गुड आफ्टरनून क्लास। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कि असाइनमेंट 1 के सोल्यूशन में अपलोड किया गया है, उसमें पार्ट 1 में हमने ये देखा है कि जनरल डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, भले ही इनपुट वेरी कर रहा हो या फिर इनपुट वोल्टेज वेरी कर रहा हो या फिर इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस वेरी कर रहा हो, आउटपुट किस तरीके से फिक्स रहता है और जनरल डायोड के केस में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने देखा कि क्लिपर बेस्ड सर्किट्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्लैम्पर बेस्ड सर्किट्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्लैम्पर बेस्ड सर्किट्स में अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे कोई भी सर्किट क्लैम्पर बेस्ड सर्किट है, तो अगर उसमें कैपेसिटर प्रेजेंट है देन ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर सर्किट विल बी अ क्लैम्पर बेस्ड सर्किट। ओके, तो ये क्लैम्पर बेस्ड सर्किट है। ठीक है, तो फिर कोई भी सर्किट अगर एसी पे लगा हुआ है, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव भी वोल्टेज है और नेगेटिव भी वोल्टेज है, तो एसी पे ये सर्किट लगा हुआ है। तो अगर एसी पे ये सर्किट लगा हुआ है तो आपको ये पता ही है कि इसमें दोनों ही केसेस मींस जो भी डायोड होता है उसको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये देखिए डायोड है और डायोड का पी और एन टर्मिनल होगा, मीन्स ये आपका डायोड बन गया। ठीक है, और ये आपके डायोड के साथ आपका ये पी टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली आपके पी टर्मिनल के साथ यहाँ पर एन टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, तो डायोड के पी टर्मिनल पर बताइए कितना वोल्टेज लगा हुआ है। पी वाले पर अगर आप देखिए तो ये 5 वोल्ट लगा हुआ है। दिस इज़ 5 वोल्ट, एक्चुअली दिस वोल्टेज इज़ 5 वोल्ट। ओके, यहाँ पर जो वोल्टेज है दैट इज़ -20 वोल्ट। ये जो रीडिंग है, ये जो मैक्सिमम नेगेटिव में जा रही है वो -20 वोल्ट की रीडिंग है। ओके, और यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है दिस पर्टिकुलर रीडिंग इज़ 10 वोल्ट। ओके, तो इस तरीके से 10 वोल्ट दिया हुआ है प्लस 10 वोल्ट। तो पी और एन, पी वाले पर यहाँ पर 5 वोल्ट लगा हुआ है, तो इस तरीके से हम, और यहाँ पर एन वाले पर बताइए क्या लगा हुआ है, एन वाले पर इनपुट वोल्टेज लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वी इनपुट, ठीक है, और यहाँ पर 5 वोल्ट है। ठीक है, ओके, दिस वन इज़ 5 वोल्ट। तो जब ये ज़्यादा होगा तो ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा। ठीक है, नाउ दिस डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस। ओके, और अगर ये कम होगा तो ये किस में रहेगा, अगर ये जस्ट इसका अपोजिट होगा, मतलब पी वाले पे वोल्टेज कम होगा, एन वाले पे ज़्यादा होगा, तो ये किस में रहेगा, देन दैट पर्टिकुलर केस ये रहेगा रिवर्स बायस में। मीन्स यहाँ पर होगा वी इनपुट विल बी ग्रेटर देन 5 वोल्ट, क्योंकि एन वाले पर वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए और पी वाले पर वोल्टेज आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका ये रिवर्स बायस में रहेगा। तो कौन सा वोल्टेजेस पॉसिबल ही है, यहाँ पर 2 ही टाइप के वोल्टेजेस पॉसिबल ही हैं। इसका मतलब इस केस में जो वी इनपुट है आपका, इस केस में आपका वी इनपुट कितना होगा, इस केस में आपका वी इनपुट होगा 20 वोल्ट कि -20 वोल्ट, -20 वोल्ट, बिकॉज यही तो पॉसिबिलिटी है कि ये -20 वोल्ट हो जाए। ठीक है, और दूसरा वाला जो है आपका सेकंड वाला जो है उसमें जब वी इनपुट बड़ा है तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक ही पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो है ये आपका क्या हो जाए, नाउ दिस विल बिकम +10 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो है ये आपका 10 वोल्ट आ जाएगा। ओके तो अब देखिए, अब आप पहले किस में स्टडी करेंगे डायोड को। तो डायोड में को पहले स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो डायोड की चार्जिंग जरूरी है। ठीक है ना, तो चार्जिंग हम लोग सबसे पहले कैपेसिटर की चार्जिंग करेंगे, और कैपेसिटर की चार्जिंग तब होगी जब सर्किट क्लोज होगा। तो सर्किट क्लोज इसी कंडीशन में होगा जब यहाँ पर ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। इसका मतलब पहली बार जब सर्किट स्टडी करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि सर्किट क्लोज हो, और सर्किट क्लोज होने के साथ साथ कैपेसिटर कितना मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज हो पा रहा है उसे हम लोग स्टडी कर पाएँ, और उस केस में हम लोग आउटपुट वोल्टेज भी जज कर पाएँ और कैपेसिटर वोल्टेज, कैपेसिटर कितना ज़्यादा चार्ज हो पा रहा है वो भी देख पाएँ। और फिर अगली बार जब हम लोग स्टडी करेंगे तो रिवर्स बायस वाली कंडीशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको एक सेकेंड, तो इसे हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहला जो हम लोग स्टडी करेंगे कैपेसिटर, ये जो है डायोड फॉरवर्ड बायस में रहे, मतलब व्हेन वी इनपुट इज़ हाउ मच, व्हेन वी इनपुट इज़ -20 volt. So when we input is -20 volt, we will study that how much output voltage we are getting. Okay,
तो देखते हैं इसको। ठीक है, तो सर्किट आपका यहाँ पर डायोड किससे रिप्लेस होगा, डायोड विल बी रिप्लेस्ड विथ शॉर्ट सर्किट। नाउ डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट बिकॉज हम लोग इस केस में जानते हैं कि डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, तो ये आपका कैपेसिटर हो जाएगा। कैपेसिटर कितने माइक्रोफैरेड का दिया हुआ है, 1 माइक्रोफैरेड का दिया हुआ है। ठीक है, उसका यूज़ अगर पड़ेगा तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये कैपेसिटर आपका दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरेड का। ठीक, और आपका ये डायोड किससे रिप्लेस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, और ये आपका जो बैटरी है वो हो गया 5 वोल्ट का। ठीक, ये 5 वोल्ट का आपका बैटरी हो गया। ओके, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर 100 ओम का लगाया हुआ है इन्होंने। ओके, दे हैव गिवन रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। ठीक है, सो इस तरीके से आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ 100 ओम का। ठीक है, 100 ओम का, तो उसकी वैल्यू की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप RC को कैलकुलेट करोगे। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर V इनपुट की वैल्यू कितनी है, -20। तो हालांकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो हमें लिखना तो ऐसा ही है, बस हम यहाँ पर -20 वोल्ट लिख दे रहे हैं। ओके, ये दिस इज -20। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस VC को देखेंगे कि प्लस माइनस VC क्या है। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस VC क्या है। ओके, यही VC हमें कैलकुलेट करना रहेगा, और ये प्लस माइनस V आउटपुट। तो V आउटपुट देखिए क्या होगा, V आउटपुट। तो इस सर्किट को जब आप रिप्लेस कर रहे हो तभी आपको पता है कि V आउटपुट क्या होगा, बिकॉज पैरेलल ब्रांचेज में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो सेम होता है। मतलब जो यहाँ पर 5 वोल्ट आपका आउटपुट है, अगर यहाँ पर हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि सर ये तो जो है ये 5 वोल्ट ही होगा। ठीक है ना, तो ये जो 5 वोल्ट आउटपुट है वही इसके क्रॉस भी होगा और वही यहाँ पर आउटपुट पे भी आएगा। मतलब यहाँ पर आउटपुट जो है इस पर्टिकुलर कंडीशन में कितना आएगा, 5 वोल्ट आएगा। ठीक है, नाउ हियर आउटपुट इज़ 5 वोल्ट। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अब हम लोग VC को पता करना पड़ेगा। तो VC बता लिए कैसे पता करेंगे, VC को पता करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर KCL लगाएंगे। ठीक है, तो KVL लगाएंगे। तो KVL बताइए कैसे लगाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव एक साइड, ठीक है ना, और पॉजिटिव से नेगेटिव एक साइड। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, ये देखिए -20 गया, सो हियर वी विल पुट -20। ओके, हियर वी विल पुट -20 एंड देन आफ्टर -20 के बाद बताइए क्या आ जाएगा, -20 के बाद VC आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका आ जाएगा -20 आ जाएगा, -20 आ जाएगा। Here we will get -20। ओके, -20 एंड ये प्लस माइनस VC आ जाएगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा, इज इक्वल टू VC। ठीक है, क्योंकि ये प्लस से माइनस वाले पे आ गया, और ये 5 वोल्ट भी बताइए किधर आएगा, 5 वोल्ट वाला भी जो है वो प्लस से माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा +5। ओके, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा ये। ठीक है, ये आपका आ जाएगा ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आपका VC बताइए कितना आ जाएगा, VC इज इक्वल्स टू आ जाएगा -25। सो हियर वी विल गेट VC एट द आउटपुट, नाउ VC वी विल गेट -25। सो VC इज इक्वल्स टू आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर -20 आ गया है, ये -5 उधर हो गया है, और प्लस माइनस VC था, तो ये VC उधर ही चला गया, -25 वोल्ट हो गया। ओके, सो हियर वी विल गेट आउटपुट as -25 volt, VC सॉरी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एज -25 वोल्ट। ठीक है, -25 वोल्ट आ गया ये आपका। ठीक है, अब इसका हम लोग यूज़ करेंगे दूसरे वाले सर्किट में। दूसरा वाला सर्किट आपका क्या आएगा, दूसरा वाले सर्किट में ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला सर्किट में यहाँ पर V इनपुट क्या होगा, V इनपुट आपको पता है कि जब ये रिवर्स बायस में था तो V इनपुट हमने कितना लिया हुआ था, 10 वोल्ट लिया हुआ था। हम लोगों ने V इनपुट कितना लिया हुआ था, 10 वोल्ट लिया हुआ था। ओके, और आपका यहाँ पर कैपेसिटर जो था, कैपेसिटर के क्रॉस जो हम लोगों ने वोल्टेज VC, पिछली बार तो कोई वोल्टेज नहीं था, लेकिन इस बार VC प्लस माइनस VC से चार्ज हो गया है, और VC की जो वैल्यू है, इस बार जो VC की वैल्यू है, ठीक है, इस बार जो VC की वैल्यू है वो हम लोगों ने लिख रखी है, VC की वैल्यू -25 है। ठीक है, और ये आपका
यहाँ पर जो 5 वोल्ट वाला लगा हुआ था उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया है आपका डायोड। जब ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया है तो यहाँ पर इस सर्किट के थ्रू कुछ जाएगा ही नहीं। और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक ना, इसका अभी फ़िलहाल तो कोई मीनिंग नहीं है, ठीक। और यहाँ पर जो प्लस माइनस वी इनपुट आ रहा है वो आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट। ओके, ये आपको 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से आपको पूछ रहा है प्लस माइनस वी आउटपुट क्या होगा, प्लस माइनस वी आउटपुट क्या होगा। ओके, आपसे वी आउटपुट पूछ रहा है कि भैया इस केस में वी आउटपुट बताइए क्या होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर इस वाले में क्या लगा दें, केवीएल लगा दें, ठीक है। इस वाले में अगर हम लोग केवीएल लगा देंगे, ठीक है, तो बताइए क्या आ जाएगा। माइनस से प्लस गए, ये देखिए माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस गए कितना आ गया, एक बार हम लोग माइनस से प्लस गए और फिर इज इक्वल टू प्लस टू माइनस, तो यहाँ पर बताइए क्या आ जाएगा, दिस विल बी प्लस 10 वोल्ट। ओके, फिर ये देखिए प्लस से माइनस है, प्लस से माइनस कितना है, ये दिस इज़ वी सी। ओके, और ये देखिए यहाँ पर प्लस से माइनस आ गया आपका वी आउटपुट, वी आउटपुट। सो इस तरीके से आपका वी आउटपुट आ जाएगा। तो वी आउटपुट बताइए, वी सी की वैल्यू -25 है, तो यहाँ पर आपका वी आउटपुट कितना आ जाएगा। नाउ वी आउटपुट विल बिकम 10 + 25, so this will become 35 volt। 35 वोल्ट। तो इस तरीके से दो तरीके के आउटपुट आ गए आपके, एक 5 वोल्ट आ गया और दूसरा 35 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो 5 वोल्ट और 35 वोल्ट आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर 10 वोल्ट था वहाँ पर आपका आउटपुट कितना आ गया है, 35 वोल्ट आ गया है, ठीक है ना। और जहाँ पर आपका 5 वोल्ट था, सॉरी -20 वोल्ट था, वहाँ पर आपका आ गया 5 वोल्ट। तो इस तरीके से आपका जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव क्लैंपिंग के साथ, और ये पॉजिटिव क्लैंपिंग में पूरा का पूरा जो वेव फॉर्म है वो +5 वोल्ट पर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। ये आपका 5 वोल्ट हो जाएगा और अनदर वन इज़ 35 वोल्ट। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर पॉजिटिव क्लैम्पर देख पा रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से ये जो प्रॉब्लम था, द सेम प्रॉब्लम आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए पूछ रहा था कि इसके लिए आप एक सर्किट बना दीजिए, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन में आप देखिए, इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे एक सर्किट बना दीजिए, ठीक है ना। तो आप देखिए सबसे पहले क्लैम्पर सर्किट है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि -20 से लेकर +20 तक जा रहा है, तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो कितना है, 40 वोल्ट का ही है, ठीक है ना। यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो कितना है, 40 वोल्ट का है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए -10 से लेकर 30 तक आ गया, तो ये भी डिफरेंस जो है वो 40 वोल्ट का ही है, ठीक। तो अच्छा, यहाँ पर क्लैंपिंग किधर हो रही है, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही क्लैंपिंग हो रही है, ठीक। तो इस केस में भी आप सेम सर्किट से आपकी, बिकॉज अभी जो हम लोगों ने स्टडी किया वो भी पॉजिटिव क्लैंपर ही था, तो सेम सर्किट आप बना सकते हो। सेम सर्किट देखिए कैसे बनेगा। बस सेम सर्किट में आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे सेम सर्किट अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले तो ये कैपेसिटर आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये कैपेसिटर रहेगा, ठीक। और कैपेसिटर के साथ साथ यहाँ पर आपका एक डायोड रहेगा। डायोड की डायरेक्शन भी एज इट इज़ ही कर दीजिए क्योंकि पॉजिटिव क्लैम्पर है, ठीक है। और आपका जो है कि जो वोल्टेज है, अब की बार जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट नहीं है, जो बेस लेवल है वो क्या है, -10 है। तो अब आप इसे यहाँ पर 5 वोल्ट के बजाय बस क्या कर देंगे, -10 कर देंगे। तो -10 करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो निगेटिव वाली सप्लाई है वो ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाली सप्लाई नीचे की तरफ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये हो जाएगा -10 वोल्ट। ओके, और ये आपका कैपेसिटर एज इट इज़ रहेगा, और ये आपका रेजिस्टेंस आप चाहिए तो यहाँ लगा दीजिए एक, कितने ओम का, 100 ओम का लगा दीजिए एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देखोगे तो यहाँ पर आपको ये सर्किट जो है, आप इसका आउटपुट बना करके देखोगे तो सेम मिलेगा। बाकी सारे कंडीशन सेम है। ये कैपेसिटर भी आप 1 माइक्रोफैरड या 1 नैनोफैरड या 1 पिकोफैरड जो भी चाहिए वो माइक्रोफैरड रखेंगे, कोई चार्जिंग डिस्चार्जिंग करनी है, ठीक है। ओके, तो ये था क्लैम्पर सर्किट के दो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने क्लैम्पर सर्किट के सॉल्व कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, अगर आप इस सर्किट को भी देखोगे तो सेम काइंड ऑफ सर्किट है, ठीक है। सर्किट अभी भी सेम है, बस यहाँ पर डायोड की डायरेक्शन जो है वो
पिछले वाले से रिवर्स हो गई है। अगर आप देखोगे तो डायोड की डायरेक्शन है वो पिछले वाले से रिवर्स हो गई है, जो लास्ट प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, ठीक है, उससे जस्ट रिवर्स हो गई है। ठीक, तो रिवर्स हो गई है, इसका मतलब ये पॉजिटिव क्लैम्पर के बजाय कैसा क्लैम्पर होगा? नाउ दिस विल बिहेव एज ए नेगेटिव क्लैम्पर। नाउ दिस सर्किट विल बिहेव एज ए नेगेटिव क्लैम्पर, ठीक है ना। और नेगेटिव क्लैम्पर में कहाँ पर काम करेगा? -20 वोल्ट पे काम करेगा, ठीक है, -20 वोल्ट के अराउंड ये नेगेटिव क्लैम्पिंग करेगा। ठीक, तो इस केस में जो भी चीज़ें होंगी वो कहाँ पर जो आपका जो नेगेटिव क्लैम्पिंग होगी, मीन्स ये +120 से लेकर के -120 अगर ये जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट होंगी, ठीक है। और जो टॉप मोस्ट लेवल होगा वो 20 वोल्ट तक शिफ्ट होगा और बाकी पूरा का पूरा नीचे की तरफ आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो आउटपुट वेवफॉर्म आपकी आएगी वो आउटपुट वेवफॉर्म कुछ इस तरीके की आएगी। ट्वेंटी वोल्ट आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। और अगर ये यहाँ पर 120 अगर हम लोग मानते हैं 120 पॉजिटिव 120 नेगेटिव तो 240 हो गया, तो 240 मीन्स यहाँ पर -220 तक ये जाएगा। 20 वोल्ट से लेकर के -220 वोल्ट तक का एक तरीके से ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप इस सर्किट को भी देखो तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस सर्किट को लेकर के मैं स्टडी कर देता हूँ, ठीक। ठीक, चलिए ये सर्किट आपके सामने दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें भी फिर हम लोग वही डायोड को लेंगे, ठीक है। डायोड आपका डी दिख रहा है, ठीक, दिस इज डायोड डी ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है सिलिकॉन का डायोड दिखा रहा है इस पर, ओके। तो सिलिकॉन का डायोड बता दिया कि ये सिलिकॉन का डायोड है, तो हमें 0.7 वोल्ट कंसिडर करना पड़ेगा। तो 0.7 वोल्ट जब हम लोग कंसिडर करते हैं तो आपको बताया हुआ था मैंने कि 0.7 वोल्ट अगर आपको न्यूमेरिकल में कंसिडर करना है तो आप कहीं एक वैल्यू ले जाकर के बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, चाहे उस साइड में चाहे इस साइड में। तो यहाँ पर अगर -2 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये बताइए डायोड फॉरवर्ड बस बायस कब होगा? जब आपका यहाँ पर -2 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपका यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस ज़्यादा वोल्टेज लगेगा, मतलब क्या लगेगा, -2 नहीं जबकि यहाँ पर आपका P वाले पे ज़्यादा होना चाहिए, P वाले पे ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब कितना वोल्टेज होना चाहिए, कम से कम -1.3 वोल्ट होगा, -1.3 वोल्ट होगा, तभी जो है ये फॉरवर्ड बायस रहेगा, अदरवाइज ये फॉरवर्ड बायस नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसमें क्या होगा, इसमें हमें 0.7 जो है वो सब्सट्रैक्ट करना होगा, 0.7 सब्सट्रैक्ट करना होगा। इसका मतलब यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या ले जाना होगा, यहाँ पर हमें -1.3 वोल्ट, ठीक है, -1.3 वोल्ट अगर यहाँ पर आ जाएगा, इफ़ नाउ दिस वोल्टेज बिकम्स -1.3 वोल्ट, तो अगर हम लोग कहें कि -1.3 वोल्ट है, ऊपर वाले पे कुछ भी है, तो हम लोग इसे मान सकते हैं, ठीक है। तो डायोड डी के दो टर्मिनल हैं आपके, एक आपका P वाला टर्मिनल है और एक आपका N वाला टर्मिनल है। P वाले टर्मिनल पे हम लोगों ने इनपुट वोल्टेज लगा रखा है, ठीक है ना, इनपुट वोल्टेज आपका P वाले टर्मिनल पे लगा हुआ है। अगर आप देखिए ध्यान से तो P वाले पे आपका क्या लगा हुआ है, P वाले पे आपका इनपुट वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपका होगा कि यहाँ पर आपका इनपुट वोल्टेज लगा हुआ है P वाले पर, ठीक है। नाउ हियर इनपुट वोल्टेज इज गिवन एट P टर्मिनल, ठीक है। और N वाले पे देखिए क्या लगा हुआ है, N वाले पर हम लोगों ने कहा था -2 है, ठीक, लेकिन -2 से कम होना चाहिए, मतलब यहाँ पर कम से कम इस तरीके से, अगर जैसा कि हम लोग देखा कि भाई -2 है तो यहाँ पर -1.3 रहेगा, तब ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पर -1.3 मान लिया, ओके। तो -1.3 मान के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, -1.3, ओके।
तो ये -1.3 वोल्ट से जब ये ज़्यादा होगा, मींस जब ये वी इनपुट वोल्टेज -1.3 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन आपकी कौन सी होगी, +10 वोल्ट वाली होगी। तो +10 वोल्ट वाले में ये आपका क्या रहेगा, ये आपका -1.10 वोल्ट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि दो ही टाइप के इनपुट वोल्टेज हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो वोल्टेज है वो वी इनपुट आपका क्या हो जाएगा, वी इनपुट अगर आपका -1.3 हो जाएगा, तो -1.3 पे बताइए आपका कौन सा है, -1.3 पर जो वोल्टेज है वो आपका है +10 वाला, सॉरी -10 वाला। तो यहाँ पर आपका फॉरवर्ड बायस कब होगा, +10 वाले पर, ठीक है, +10 वोल्ट जब होगा, और यहाँ पर -10 वोल्ट वाले पर ये क्या हो जाएगा, -10 वोल्ट जब रहेगा। So now for this -10 volt this diode will be reverse bias, okay। तो सबसे पहले जो स्टडी होगी वो फॉरवर्ड बायस के लिए स्टडी होगी, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बायस के लिए अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो फॉरवर्ड बायस के लिए जो स्टडी करेंगे तो उसमें आपको पता है कि ये डायोड कैसे रिप्लेस होगा, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट से जब ये डायोड रिप्लेस होगा तो बना देते हैं इसे। फॉरवर्ड बायस में जो +10 वोल्ट लग रहा है शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो रहा है, और -2 वोल्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कैपेसिटर लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया, और यहाँ पर जो वोल्टेज दिया हुआ है वो -2 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये -2 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्लस माइनस आपको जो वी इनपुट दिया हुआ है, प्लस माइनस जो वी इनपुट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वी इनपुट जो है आपको जो दिया हुआ है वो +10 दिया हुआ है, ठीक है, +10। अच्छा, ये -2 भी नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि 0.7 भी आएगा, तो इसका मतलब हमें वो 0.7 जो सिलिकॉन वाला लेना था, तो -2 की जगह हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, -1.3। सो नाउ हियर वोल्टेज विल बी -1.3 वोल्ट, ओके। हियर वोल्टेज विल बी -1.3 वोल्ट, ओके। ये कैपेसिटर है, तो यहाँ पे प्लस माइनस हम लोग यहाँ पर वोल्टेज ले लिए, क्या होगा ये VC, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट, ओके। नाउ दिस विल बी 10 वोल्ट, ओके। ये माइनस से प्लस गए, और माइनस से प्लस गए, और फिर इज इक्वल्स टू प्लस से माइनस। तो माइनस से प्लस बताइए कितना गए, माइनस से प्लस गए -10, माइनस से प्लस गए कितना, नाउ हियर वोल्टेज विल बी 10, बिकॉज माइनस से प्लस जो है ये पॉजिटिव में 10 है, ओके। ये प्लस माइनस VC हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस से प्लस है तो ये भी -1.3 यहाँ पर आ जाएगा, -1.3 आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव वाला बताइए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वाला जो है आपका VC आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर VC, तो यहाँ पर ओवरऑल जो वोल्टेज आ जाएगा बताइए वो क्या आ जाएगा। सो नाउ वी कैन राइट डाउन दैट ओवरऑल वोल्टेज VC इज इक्वल्स टू 8.7, जो VC आ जाएगा आपका 8.7 आ जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर आ जाएगा, ना वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो आ जाएगा यहाँ पर VC आपका आ जाएगा, VC इज इक्वल्स टू हो जाएगा, बिकॉज 8.7, ओके, 8.7 वोल्ट, 8.7 वोल्ट, ओके। अब इस 8.7 वोल्ट को हम लोग यूज़ करेंगे, 8.7 वोल्ट को अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे किस में, जब डायोड आपका रिवर्स बायस में होगा, ठीक है। जब आपका डायोड रिवर्स बायस में होगा तो यहाँ पर -10 वोल्ट होगा ये, ठीक है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, दिस विल बी -10 वोल्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर बताइए क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका -8.7, तो माइनस से प्लस गए, फिर प्लस से माइनस गए, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस से माइनस, ठीक है ना। तो माइनस से प्लस, फिर प्लस से माइनस, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर वी आउटपुट आपको जो आ जाएगा वो आ जाएगा वी आउटपुट इज इक्वल्स टू, जब दूसरे केस में आप कंसिडर करोगे तो दूसरे केस में आप कंसिडर करोगे तो वी आउटपुट आ जाएगा 18.7। तो इस तरीके से जब आपका पॉजिटिव वाला रहेगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर -10 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस से माइनस गया तो ये -10 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर -10 के बाद फिर यहाँ पर प्लस से माइनस, तो आपका ये माइनस से प्लस है, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस से माइनस,
ठीक है, ओके। तो ये आपका माइनस से प्लस है, ये प्लस से माइनस है, ये प्लस से माइनस है, तो आपका आ जाएगा -18.7। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में आप देखोगे कि यहाँ पर जो वोल्टेज था ये आपका 1.73 वोल्ट आ रहा था, और यहाँ पर जो आ जाएगा आपका -18.7 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर आपका जो वोल्टेज आ जाएगा वो आ जाएगा 1.3 वोल्ट, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा -18.7। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं उनका क्या यूज है, तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए यूज होगा। ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, यहाँ पर आपका फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, तो किस तरीके से कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होगा उसके कैलकुलेशन में आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्लैम्पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया। ठीक है, हम लोगों ने लगभग 3 क्लैम्पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखे जो कि AKTU बेस्ड प्रॉब्लम्स में आए हुए हैं। ठीक है, और इसमें आपका पॉजिटिव क्लैम्पर भी देखा और नेगेटिव क्लैम्पर भी देखा। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।